हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक 100 ग्राम का द्रव्यमान का पिंड 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। बोला जा रहा है पिंड कितनी ऊंचाई तक ऊपर जाएगा। पहला तो प्रश्न ये है। दूसरा है उस ऊंचाई पर पिंड की जो कुल ऊर्जा है वो कितनी होगी। जी का मान बोला जा रहा है 10 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग है। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा। देखिए, ये मान लीजिए धरातल है कुछ इस तरीके से, और ये मान लीजिए धरातल पर रखी हुई एक वस्तु है। जब आप इसको ऊपर ले जाते हैं, मान लीजिए इसको एच ऊंचाई से ऊपर ले गए हम, ये जो ऊंचाई है वो एच है, तो वस्तु की जो गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा होती है वो बढ़ने लगती है। मान लीजिए धरातल पे उसकी गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा यू ए है और एच ऊंचाई पे यू बी है। तो गुरुत्वीय बल के द्वारा यहाँ पे ये जो ए बिंदु है, यहाँ से यहाँ तक बी बिंदु तक ले जाने में जो कार्य होगा, जिसको डब्ल्यू जी लिख देते हैं, वो होगा ऋण डेल्टा यू के, जो कि है ऋण यू बी ऋण यू ए, अर्थात अंतिम विभव ऋण प्रारंभिक विभव। तो जो गुरुत्वीय बल के द्वारा किया गया कार्य है, अगर वहां यहाँ पे उस चीज को लिखें, क्योंकि गुरुत्वीय बल नीचे की तरफ कार्य कर रहा है mg बल से, और विस्थापन है ऊपर, तो यहाँ डब्ल्यू जी हो जाएगा ऋण mg गुणे h, अर्थात कार्य ऋणात्मक होगा, जो कि बराबर है ऋण यूबी ऋण यू ए के। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि जो यूबी होगा, अर्थात h ऊंचाई पर गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा, वो हो जाएगा धरातल पे गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा धन mgh के बराबर। अब प्रायः जो यू ए है, अर्थात धरातल पे पृथ्वी तल पे वस्तु का जो गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा है, उसको शून्य ले लिया जाता है। इस अवस्था में एच ऊंचाई पर गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा दिया जाता है mgh से। तो ये समीकरण यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे हम। तो इस मुख्य उदाहरण से चलिए प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे प्रश्न में बोला जा रहा है कि धरातल से एक वस्तु को 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर फेंका गया। तो ये मान लीजिए वस्तु है, इसको ऊपर फेंक दिया हम 20 मीटर प्रति सेकंड से। पहला प्रश्न है ये कितने ऊंचाई तक जाएगा। तो मान लेते हैं कुछ इस तरीके से जाता है वो एच ऊंचाई पर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे न्यूटन के समीकरण से, क्योंकि जब ये अधिकतम ऊंचाई पे होगा एच ऊंचाई पर, तो उसकी गति शून्य होगी। तो v का वर्ग बराबर u का वर्ग धन 2as का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। तो 0 का वर्ग बराबर 20 का वर्ग ऋण 2 गुणे g मतलब 10 गुणे h। तो यहाँ पे h आएगा आपका 20 का वर्ग भागे 20 के बराबर, जो कि आ जाएगा 20 मीटर के बराबर। तो जितनी अधिकतम ऊंचाई तक वो जाएगा गेंद अथवा वस्तु ऊपर, वो है 20 मीटर। जब वो अधिकतम ऊंचाई पे होगा यहाँ पे, तो वहाँ पे बोला जा रहा है कि उसकी कुल ऊर्जा कितनी है। तो कुल ऊर्जा को ई से प्रदर्शित कर दिया यहाँ पे, तो कुल ऊर्जा हो जाएगा गतिज ऊर्जा, जिसको के ई से प्रदर्शित कर देते हैं, धन स्थितिज ऊर्जा, जिसको पीई बोल देते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। अब देखिए अधिकतम ऊंचाई पे तो उसकी गति शून्य है, इसलिए गतिज ऊर्जा तो वहाँ पे शून्य है, लेकिन स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, mgh के बराबर। mgh कुल ऊर्जा हो जाएगी यहाँ पे m, जो कि दिया गया है प्रश्न में 100 ग्राम, तो 100 गुणा 10 के ऋण 3 किलोग्राम में बदल लिया। g 10 है, h जो कि है 20 मीटर, तो ये आएगा आपका 20 जूल के बराबर। अर्थात अधिकतम ऊंचाई पे जो उसकी कुल ऊर्जा है वह है 20 जूल, जो कि है स्थितिज ऊर्जा। तो ये हो गया प्रथम भाग का उत्तर, ये हो गया दूसरे वाले भाग का उत्तर। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।